गरीब माँ। एक बार की बात है, एक गांव में सलोनी रहती थी। एक दिन की बात है, सलोनी कहीं बाहर जा रही थी तो वह बस का इंतज़ार कर रही थी। तभी बस आ गई और वह बस में चढ़ गई। सलोनी ने जैसे ही बस में चढ़कर अपनी सीट पर बैग रखा, मुश्किल से 1-2 मिनट लगे और बस रवाना हो गई। चालक के ही ठीक पीछे वाली सीट पर सलोनी बैठी थी। उसके पास खिड़की थी। अचानक उसकी गोद में एक फूल आ गिरा। यह देखकर वह सोचने लगी कि खिड़की से फूल यहाँ कैसे आया। वह इतना सोच ही रही थी कि उसने गौर से फूल देखा तो वह मन ही मन बोली, ओह, यह तो चंपा का फूल है। उसके पैर का आंगन और उसमें चंपा के पौधे, यह मौसम चंपा का ही है। तभी वह यूं ही पीछे मुड़ी तो देखती है कि चंपा की डाली कंधे पर लेकर एक सवारी खड़ी है। यह देखकर वह बोली, ओह, यह फूल यहीं से आकर गिरा होगा। सलोनी ने उस फूल को अपनी हथेली पर ऐसे हिलाया मानो वह चंपा का फूल कोई छोटा बच्चा है और उसकी हथेली के पालने में वह झूल रहा है। सलोनी का एक साल बड़ा भाई और पड़ोस के बच्चे मिलकर चंपा के फूल जमा करते और मटकी में भर देते। अब मटकी का पानी ऐसा खुशबूदार हो जाता कि अगले दिन उस पानी को आपस में बांट कर वे सब खुशबूदार पानी से नहा लेते थे, जिससे उनमें से अच्छी खुशबू आती। माँ उसकी शरारत देखकर उसे न कभी मारती न कभी फटकारती। जबकि सलोनी की क्लास में कितनी ही लड़कियां बात बात पर अपनी माँ की मार खाती थी। एक रमा थी, वह हमेशा यह कहती कि उसकी माँ तो उसे कहती है, रमा, तू इतनी सावली है कि तेरी तो किसी हलवाई से भी शादी ना होगी, पता नहीं किससे तेरी शादी होगी। और कभी कहती, रमा, तुझे पढ़ाने में हमारा पैसा बर्बाद होता है। रमा की बातें सुनकर सलोनी को अपनी माँ और भी प्यारी लगती थी और वह उसके बारे में सोचती कि उसकी माँ कितनी अच्छी है, उसे कभी नहीं डांटती। वह बस में बैठकर सोचने लगी, ओह, मेरी माँ कैसी होगी। उसका मन फूल से होकर अब सीधा माँ के पास चला गया था। सलोनी को पीहर जाने के नाम पर माँ का चेहरा ही दिखना था। उसके पिता को गुजरे 2 वर्ष हो गए थे और तब से वह अब माँ से मिलने जा रही थी। दरअसल सलोनी को दोनों बच्चों की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के कारण उसे पीहर आने का समय न मिला था। अब उसे बहुत समय मिल गया था, इसीलिए वह आज बहुत खुश थी। बस 2 घंटे का ही सफ़र था। वह अपने पीहर पहुंच गई और पीहर पहुंचकर माँ कहकर उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया था। उसकी माँ अपनी बेटी को मिलकर बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, कैसी हो तुम। सलोनी बोली, मैं ठीक हूँ माँ, कल आप 72वां जन्मदिन है माँ, हमें पता है। ऐसा कहकर माँ ने लंबी सांस ली। यह सुनकर सलोनी बोली, तो इसलिए तो मैं आई हूँ आपके पास। यह लो, आपके लिए साड़ी और अंगूठी है, लाई हूँ मैं। ओह, अच्छा। ऐसा कहकर माँ ने गिफ्ट रख लिए। लेकिन सलोनी ने गौर किया कि वह उसके आने से खुश बिल्कुल भी नहीं हुई, वरना पहले तो मिलते ही बहुत खुश हो जाती थी। अगले ही पल माँ बोली, बेटा, अगर पैसे देती तो मेरे काम आते। बेटी, इन सब का मैं क्या करूँ। यह सुनकर सलोनी बोली, ओह माँ, यह क्या कर रही हो आप। माँ बोली, सही कह रही हूँ बेटी मैं। माँ ने सलोनी के सामने दिल खोल दिया। बेटी, जब तक पिता जीवित थे वे रोज़ ही साझेदारी वाले दवाखाने में जाते थे और रोज़ ही 100-200 रुपये ला कर मुझे देते थे, जिससे घर का खर्चा चल जाता था। बेटी, 3 साल से मेरी दशा खराब हो रही है, पता है। अब मैं पाई पाई को तरस रही हूँ। ओह अच्छा माँ, कहकर सलोनी ने उनका हाथ थाम लिया और बोली, तो माँ, आप कभी फ़ोन पर तो मुझे बताती ही नहीं। यह सुनकर माँ बोली, बेटी, दीवार के भी कान होते हैं और तुम कोई खाली बैठी हो जो हर पल मैं तुम्हें अपना दुखड़ा बताती रहूँ। तुम्हारा भी तो परिवार है। अगर तुम आज मेरे पास ना आती तो आज भी ना बताती, चुपचाप सह लेती। बेटी, हर रोज़ सुबह पार्क जाती हूँ सलोनी बेटा, मेरा मन होता है कि मैं रास्ते पर मिलने वाले कुत्तों को बिस्कुट खरीद कर खिलाऊं, पर मेरा बटुआ खाली होता है। माँ ने फिर गहरी सांस भरी। दो सलोनी बोली, भैया भाभी कुछ नहीं देते आपको। सलोनी का मन भारी हो रहा था। माँ बोली, हाँ देते हैं बेटी, पर वे उतना ही देते हैं जितने में मेरा काम चल जाए, बस। और वह बोलते हैं इतने में आपका काम चल जाएगा। यह सुनकर सलोनी को बहुत दुख हुआ और तभी उसकी माँ बोली, बेटा, मुझसे मिलने पड़ोस से कुछ बेटियां आती हैं और सारे घर के लिए मिठाई लाती हैं। वो मुझे मिठाई खिलाती हैं। मेरा मन होता है कुछ पैसे उनके हाथ में रखूं, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ बोली, मैं अपनी कोई साड़ी या स्वेटर दे देती हूँ उन्हें और वो खुशी खुशी ले जाती है। अब मेरी एक सहेली बीमार थी, मैं उसे देखने अस्पताल गई, मगर इतने पैसे नहीं थे कि कोई फल ले जाती, लेकिन बस दुआ देकर आ गई और कह कर माँ खामोश हो गई। अच्छा, पर भैया भाभी इतने कट हो गए, मुझे तो आज पता चला। तभी माँ बोली, बेटी, वे कहते हैं कि आपने तो एक मकान तक नहीं बनाया हमारे लिए, आपने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, तो आपका क्या एहसान है। बोला, बेटी, तुम जानती हो, वह किराए का घर, वह आंगन, वे पड़ोसी, मैं कभी किसी की बीमारी या किसी की बेटी की शादी में पैसे नहीं दे पाई। यह सुनकर सलोनी बोली, ये लो माँ, ये 12,000 रुपये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे।
ये देखकर माँ बोली, नहीं सलोनी, अपनी माँ से नहीं सुनकर। सलोनी बोली, अरे माँ, ये मेरे फालतू के हैं, मतलब यह है कि 3 दिनों पहले ही मेहंदी लगाने का इनाम मिला है। माँ रख लो ना आप, सलोनी ने जिद की। तब माँ बोली, अच्छा ठीक है बेटा। माँ बोली, 1 मिनट रुको। बेटी कहकर माँ ने अपने बक्से से सोने के गहने निकाल कर सलोनी को दिए और बोली, बेटी ये ले लो। यह देखकर सलोनी बोली, ये गहने नहीं माँ। सलोनी डर गई कि भाई भाभी इस कमरे में आ गए तो। सलोनी की माँ बोली, कोई नहीं है घर पर, कोई नहीं आने वाला, तुम ले लो। सलोनी बोली, अरे कहाँ गए सब। माँ बोली, दोनों मेरे जन्मदिन की खरीदारी करने गए हैं। कल 21 परिवार को खाने पर बुलाया रखा है। समाज का दिखावा तो खूब करना आता है। अच्छा चलो कोई नहीं, आप भी खुश हो लेना माँ, पर ये गहने रहने दो ना माँ। वह मना करने लगी पर माँ बोली, सुनो बेटी, डरो मत, इनका किसी को पता नहीं है और ये बस मेरे हैं। अभी तो खजाना तुमने दिया, तुम जानते नहीं सलोनी, उनके बदले ये कुछ नहीं है बेटी। सलोनी के भाई भाभी आ गई और वो सलोनी को मिलकर बहुत खुश हुए। सभी ने सुबह भगवान के दर्शन किए और श्याम का जन्मदिन मनाया और सभी लोग बहुत खुश थे। सभी ने खाना खाया और फिर सलोनी जाने लगी तो उसे फ़ोन आया और उसे पता चला कि वह नौकरी लग गई है। उसने अपनी माँ को यह खुशखबरी सुनाई और वह बोली, माँ मैं हर महीने आपके लिए 10,000 रुपये पहुँचा दिया करूँगी। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और अब वह खुशी खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।